नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का 8वां लेक्चर वन शॉर्ट स्टडी जीके से संदर्भित प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में जो महत्वपूर्ण आरआरबी जीके से संदर्भित प्रश्न है वह आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर लिखा गया है। यहाँ देखिए लिखा गया है, शीर्ष 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य, और आपको आगे दिखाई दे रहा होगा केंद्र शासित प्रदेश। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो शीर्ष 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य हैं, हम लोग इसी के संदर्भ में आज चर्चा करते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हैं। तो चलिए 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उन्हें क्रम से यहां पर आपको बताना है। पूछा जाता है कि 5 अनुसूचित कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला प्रश्न है, यहां 5 अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्यों में अगर देखा जाए तो जहां सबसे अधिक अनुसूचित जनसंख्या है वह आपका है उत्तर प्रदेश। कहां पर है सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या? कहां पर है? कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आप यहां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का है। 5 अनुसूचित जातियों में जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है वह आपका कहां है? वह आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा आपका कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है किस क्षेत्र में? अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा जो राज्य आपका है वह अनुसूचित जाति के संदर्भ में अगर कहा जाए जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है वह तीसरा आपका राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार आपका तीसरा राज्य है। और इसी क्रम में चौथा जो राज्य है आपका वह कौन सा है? जो अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर जो चौथा राज्य है वह आपका कौन सा राज्य है? वह आपका राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और पांचवा अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो यहां आप कितने लिख चुके हैं? 3। तो चौथा आपका कौन है? वह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जहां सबसे, और पांचवा आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यह है आंध्र सबसे ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्याएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा? पांचवा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 महत्वपूर्ण हैं कौन? अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य हैं। बढ़े तो यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे प्रश्नों को हम लोग देखें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से, यहां प्रतिशत का दृष्टि, यहां क्या था? अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन थे। यहां क्या कर रहा है? सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से, इसके लिए प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक राज्य सामान्य जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जाति वाले राज्य। यहां जनसंख्या की को जानना है लेकिन वो प्रतिशत की दृष्टि से बताना है कि प्रतिशत की दृष्टि से 5 अनुसूचित जाति वाले कौन से हैं। यहां जनसंख्या बतानी थी, यहां मित्रों क्या बताना है? यहां जनसंख्या नहीं बतानी है, बल्कि क्या बताना है? यहां सिर्फ यह बताना है कि इसके अंतर्गत कौन से अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में
प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखना है तो प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे अधिक राज्य हैं, सब जनसंख्या है, वह आपका है प्रथम पर पंजाब। कौन सा है? प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या पाई जाती है वह कहां पाई जाती है? वह पंजाब में पाई जाती है। अगर इनकी जनसंख्या पर आप ध्यान दें तो प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, हालांकि यहां प्रतिशत आपको नहीं पूछा जाता, यह भी ध्यान दीजिएगा, बहुत रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो अनुसूचित जाति की दृष्टि से प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वह है पंजाब। लेकिन यहां प्रतिशत हम थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं, जो अब रटने की यहां जरूरत नहीं है, वह आपका है पंजाब। पंजाब में अगर देखा जाए तो प्रतिशत इसका है 31.9। इनकी जनसंख्या अनुसूचित जाति की कितनी परसेंटेज है? 31.9%। यह पहला है। दूसरा पर अगर देखा जाए तो दूसरा हिमाचल प्रदेश, दूसरा प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति की जनसंख्याएं कहां पाई जाती हैं? तो दूसरा आपका कहां है? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश, जहां पर 25% जनसंख्या है। कितना है? 25.2% यहां अनुसूचित जाति की जनसंख्याएं पाई जाती हैं। तीसरे पर अगर हम चर्चा करें तो तीसरा प्रमुख है पश्चिम बंगाल। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तीसरा आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति की प्रतिशत के दृष्टि से सबसे प्रमुख बड़ा राज्य है, जिसका परसेंटेज है 23.5। कितना है? 23.5%। वहीं चौथे स्थान पर आप देखें तो चौथे स्थान पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। चौथे स्थान पर कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो परसेंटेज है वो 20.7%। कितना है? 20.7%। और इसी क्रम में पांचवा अगर देखा जाए तो पांचवा आपका है हरियाणा। कौन सा है? पांचवा आपका है हरियाणा। यहां अनुसूचित जाति की जो प्रतिशतता है वह है आपका 20.2%। कितना है? 20.2%। तो यहां आप देखें, यह प्रश्न क्या कर रहा था कि प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति वाले राज्यों की जनसंख्या में बतानी थी, तो परसेंटेज के आधार पर आपका यह हो गया। अगला प्रश्न यहां जो आपका दिया जा रहा है वह है अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्यों को वर्णन करना है। कितने राज्यों का? 5 राज्यों का वर्णन करना है, जो किसमें हैं? जिनकी जनसंख्या प्रतिशत, यहां भी ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किन राज्यों में है, यहां आपको यह बताना है। कहां सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति की पाई जाती है? तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे, यहां न्यूनतम जनसंख्या जो प्रतिशत पाई जाती है वह है आपका है पहले स्थान पर, जहां सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जातियों की पाई जाती है, वह है आपका है पहला मिजोरम। कहां है? पहला आपका है मिजोरम। पहला कहां है? मिजोरम। पहला मिजोरम। दूसरा आपका है नागालैंड। यहां अनुसूचित जाति की प्रतिशतता सबसे कम है, मिजोरम। दूसरा है आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। और तीसरे पर अगर चर्चा की जाए तो तीसरा आपकी जो जनसंख्या है वह अगर देखा जाए तो वह आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो चौथे स्थान पर आपका आता है लक्षद्वीप। चौथे स्थान पर, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्याएं सबसे
कम है वह आपका है लक्षद्वीप। और पांचवा आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पांचवा कौन सा है? पांचवा आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका यह क्या रहा? अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। यहां क्या है? अनुसूचित जाति की न्यूनतम प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो ये कौन से हैं? यह आपका देख रहे हैं 5 राज्य। ये कौन से थे? ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य आपके। यहां आपका जो वर्णन किया गया है इसका जो है वह कहां है? वह आप यहां देख रहे हैं। तो यहां तक के प्रश्न आपके हो गए। अगला प्रश्न जो है वह है आपका शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यहां क्या देखना है? शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो शीर्ष वाले कौन से हैं? 5 अनुसूचित जनजाति वाले। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले जनसंख्या वाले राज्य हैं कौन? तो यहां का प्रश्न आप देखें तो ये राज्य हैं कौन से? यहां हम उसका वर्णन करने जा रहे हैं। ये कौन से राज्य हैं शीर्ष 5 पर? किसके मामले में? जहां की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले है जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है वह आपका पहले है मध्य प्रदेश। कहां है? वह आपका कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहां? मध्य प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर जो राज्य आता है वह है आपका महाराष्ट्र। कौन आता है? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर जो राज्य आता है वह आता है आपका महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर जो राज्य आता है वह आपका है, तीसरे राज्य पर जो आता है वह है आपका उड़ीसा। कौन सा है? तीसरे स्थान पर जो आता है वह आपका कौन सा है? उड़ीसा। और चौथे स्थान पर जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या जहां सबसे ज्यादा पाई जाती है वह आपका है राजस्थान। कहां है? राजस्थान। और पांचवें स्थान पर अगर देखा जाए तो वह आपका है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो यह रहा आपका कौन सा? यह आपका रहा कि जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य। तो शीर्ष 5 राज्य हैं कौन कौन से? आपके शीर्ष 5 राज्य यही हैं। कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो यह है आपका, यहां तक के प्रश्नों का उत्तर आपका मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का जो अगला प्रश्न है इसके अकॉर्डिंग हमें तैयार रखना है कि सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 5 राज्य, सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 5 राज्य, प्रतिशत की दृष्टि से 5 राज्य, और वह 5 राज्य जो होंगे सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर हमको यह देखना है कि इसमें कौन कौन से हैं। तो सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 5 जो जनसंख्या वाले राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 5 अनुसूचित
जनजाति जनसंख्या वाले राज्य जो हैं वह आपका है, पहला देखा जाए तो लक्षद्वीप। पहला कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहला आपका है कौन सा? जहां सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। तो वह आपका है लक्षद्वीप, जिसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 84.8%। कितना है? 84.8%। दूसरा है 94.8%। कितना है? 94.8%। तीसरा है मिजोरम। तीसरा कौन सा है? मिजोरम। तीसरा आपका है मिजोरम। मिजोरम में जहां अनुसूचित जाति की जो प्रतिशतता है वह आपका है 94.4%। 94.4% है। लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड। अगला आपका क्या है? नागालैंड। नागालैंड यहां का अगर प्रतिशत देखा जाए तो है 86.5%। 86.5%। यह परसेंटेज बहुत जरूरी नहीं है आपको याद रखना, यह विशेष ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपको प्रश्न पर यहां ध्यान देना है। लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और आपका चौथा जो है मेघालय। मेघालय और पांचवा आपका है अरुणाचल प्रदेश। पांचवा आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये पांच आपके हैं। जहां मेघालय की अगर देखा जाए परसेंटता तो इसका है 86.1%। कितना है? 86.1%। वहीं अरुणाचल प्रदेश की देखा जाए तो 68.8%। 68.8%। यह आपका रहा सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। तो 5 कौन से हैं? लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो यह आपका प्रश्न यहां से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न लोगों का है क्या? तो शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो यहां लिंग अनुपात का निर्धारण किसके आधार पर होता है? लिंग अनुपात का जो निर्धारण किया जाता है वह किसके आधार पर? कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। क्या कह रहा है? कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अब यहां हम देखेंगे कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं का आंकड़ा दिया गया है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात अनवरत देखा जाए तो घट ही रहा है। अगर शुरुआती दौर में इस पर हम लोग सर्वेक्षण करें, इस पर नजर रखें, तो अगर हम अपनी स्वतंत्र होने के बाद का अगर इस पर दृष्टि रखें तो स्वतंत्रता के बाद कहा जाए तो 1951 के अगर आंकड़े को हम लें, कब? 1951 को अगर देखें तो 1951 में जो आंकड़े हैं वहां यह बता रहे हैं कि 1951 में 1000 पुरुषों पर, कितने पर? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हुआ करती थी? 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं। कितनी थी? यही लिंगानुपात है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? 946। हमेशा आंकड़े इसी रूप में 1000 पुरुषों के आंकड़े पर उस राज्य की या पूरे देश की महिलाएं कितनी हैं इस आधार पर लिंगानुपात को निकाला जाता है। 1951 में यह आपका लिंगानुपात रहा। और अगर 1951 के बाद 10 वर्ष के बाद इसकी पुनः जो जनगणना की गई उसके आधार पर 1961 को यदि देखा जाए
कौन सा 1961 पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं थी वह घटकर हो गई कितना 941। 1961 में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हो गई 941। अब 1971 की अगर हम जनगणना को देखें तो 1971 में 1000 लिंगानुपात जो हुआ 1000 पुरुषों पर, तो यह घटकर हो रहा है 930। कितना हो रहा है 930। यहां ध्यान दीजिएगा कितना 930। मतलब 51 की जनगणना 61 71 में लगातार यह लिंगानुपात हमारे यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है 1971 में। अब 1981 में यह 1000 पुरुषों पर यह का जो दर है 1000 पुरुषों पर महिला का लिंगानुपात है ये थोड़ा सा बढ़ा है और बढ़कर हो गया 934। यहां इसकी तुलना में यह बढ़ा हुआ है, बढ़ा 930 की अपेक्षा क्या हुआ 934। 1991 में पुनः इसका जब सर्वेक्षण हुआ तो यहां पर जो जनसंख्या अनुपात आती है 924, फिर घटा 900 लिंगानुपात के कितना हो गया 1000 पुरुषों पर महिलाओं का 924 नहीं बल्कि 27। 900 कितना हो गया 27 यहां घटा है। और 2001 के अंतर्गत 1000 पुरुषों पर महिलाएं 933। 2001 आप विशेष याद रखिएगा महिला कितना है 1000 पुरुषों पर कितनी है महिलाएं 933। और 2011 यही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। घुमाएगा तो थोड़ा सा यहां कर सकता है लेकिन ज्यादातर संभावना आपका यही क्वेश्चन है कि 2011 में लिंगानुपात क्या था, अर्थात लिंगानुपात जब पूछा जाए तो इसका क्या आशय है कि 1000 पर कितनी महिलाएं थी। तो 1000 पुरुषों पर यहां देखा जाए तो 943। 2011 में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है, लिंगानुपात का कितना हो गया 943। अगला है कि लिंगानुपात की दृष्टि से 2011, यहां आप देखिए यही आपके आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं प्रश्नों में, हमेशा ध्यान दीजिएगा यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि 2011 में लिंगानुपात क्या है। तो 1000 पुरुषों पर कितना है 943। मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा यहां से बनता है। अगला देखा जाए तो लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 का क्या है, यहां आपको इसका आशय क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। लिंगानुपात का मतलब सर्वाधिक, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहां सबसे, किस स्टेट में इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 का। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, पहला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर भारत में है तो वह आपका कौन सा है, वह आपका कौन सा है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल। जहां पर अगर देखा जाए पुरुषों 1000 पुरुषों पर, इसका अगर आंकड़ा देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 1084, कितनी 1084 महिलाएं हैं, मतलब पुरुषों से ज्यादा हैं। 1000 पुरुषों पर कितना है 1084। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो गया, केरल। दूसरा यहां से संदर्भित, अब जब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो सर्वाधिक कम लिंगा वाला राज्य भी आपको याद रखना होगा। सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य,
सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा सबसे कम है? तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा सबसे कम हैं, तो वह है आपका है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्याएं सबसे कम अगर किसी स्टेट में है तो वह है हरियाणा। यहां पुरुषों के तुलना में यहां महिलाएं जो हैं 879, कितनी है? 879। अब राज्य हो गया, केंद्र शासित भी आपको याद रखना होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह है पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी। जहां 1000 पुरुषों पर, कितने पर? 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। 1000 कितनी है? 37। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश में भी हम देखें सर्वाधिक था, और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाएं आपकी कितनी हैं? 618। कितनी है? 618। तो यह आपका क्या रहा? यह आपका था सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। लिंगानुपात की दृष्टि से भी आपका यह प्रश्न हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात कब का है? 2011 का यह प्रश्न आपका यहां क्लियर हुआ। अब यहां क्या देखना है? शीर्ष 5 साक्षरता दल वाले राज्य, फिर यहां न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्य। शीर्ष 5 साक्षरता, जहां सबसे अधिक साक्षरता दर है वह कौन सा स्टेट है? तो शीर्ष 5 साक्षरता दल वाले राज्य कौन है? 5 शीर्ष 5 साक्षरता शीर्ष 5 साक्षरता दल वाले राज्य, शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य, शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य। तो शीर्ष 5 साक्षरता दर जहां सबसे बेहतरीन है, सबसे ज्यादा साक्षर हैं, उसमें पहले स्थान पर है आपका केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपका केरल है। यहां का जो साक्षरता दर है वह 94.0%। कितना है? 94.0%। दूसरा आपका जो जहां की साक्षरता दर सर्वाधिक है तो दूसरा है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम की साक्षरता दर पर अगर हम नजर डालें तो इसकी साक्षरता दर है 91.3%।
कितनी है? 91.3%। तीसरा सबसे साक्षरता दर वाला अगर राज्य कहा जाए तो गोवा। गोवा की जो साक्षरता दर है वह है 88.7%। कितना है? 88.7%। तीसरा है, चौथा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है वह आपका है 87.2%। 87 कितने हैं? 2%। कितने हो गए? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। इसके बाद आपकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक वह आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जहां की साक्षरता दर सबसे अधिक है वह आपका है 82.8%। कहां है? 82.8%। यह आपका रहा शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य। अब यहीं पर शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य के साथ ही हमें क्या देखना है? न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्य। न्यूनतम 5 साक्षरता वाले राज्य। न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्य। तो प्रश्न आपका कहां का है? ये न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्य। अब न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्यों में देखा जाए तो बिहार सबसे कम साक्षरता दर कहां है? बिहार में। परसेंटेज की बहुत जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन जानते रहिए बिहार की जो साक्षरता दर है वह है 61.8। 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जहां की साक्षरता दर है 65.4। जहां साक्षरता दर क्या है? 65.4। यहां न्यूनतम चल रहा है, सबसे न्यूनतम कहां है? 61 पॉइंट। यहां 65.4% न्यूनतम साक्षरता दूसरा वाला राज्य जो है वह आपका कौन सा है? वह आपका है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा स्थान है राजस्थान। जहां की साक्षरता दर न्यूनतम अगर देखी जाए तो वह है 66.1%। कितना है? 66.1%। और चौथे स्थान पर आपका आता है झारखंड। झारखंड चौथे स्थान पर जहां न्यूनतम साक्षरता दर है वह है 66.4। 66.4%। और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। पांचवा आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इसका परसेंटेज है 67.0%। 67 तो न्यूनतम साक्षरता वाले 5, यहां हमने क्या पढ़ा? शीर्ष 5 साक्षरता दल वाले राज्य। तो शीर्ष 5 साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? शीर्ष 5 साक्षरता दल वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहां आपने देखा ये है। न्यूनतम साक्षरता दल वाले राज्य कौन से हैं? तो ये हो गए। अब यहां आपका अगला प्रश्न है कि शीर्ष 5 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? शीर्ष 5 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो शीर्ष 5 साक्षरता वाले केंद्र शासित अगर प्रदेशों की बात कही जाए तो यह है आपके, इस पर आते हैं 5 शीर्ष 5 केंद्र साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पहला है शीर्ष 5 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पहला आपका है लक्षद्वीप। पहला कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर साक्षरता देखी जाए तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है 91.8%। केरल की कितनी थी?
94 और लक्षद्वीप की केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए किसकी है 91.8%। दूसरा साक्षरता में सबसे प्रमुख जो है दूसरा पॉइंट पर वह है आपका है दमन दीव। कौन सा है दमन दीव। और दमन दीव की साक्षरता पर देखा जाए तो दमन दीव की साक्षरता दर जो है वह 87.1%। कितना है लक्षद्वीप दमन दीव। तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप की प्रतिशतता देखी जाए तो 86.6%। कितना है 86.6%। दिल्ली चौथे स्थान पर दिल्ली की साक्षरता दर 86.2। इसकी कितनी है 86.2%। कितने हो गए लक्षद्वीप दमन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप दिल्ली और पांचवा आपका है चंडीगढ़ की साक्षरता दर जो है वह है आपकी है कितनी ये है आपका 86.2 है। ये आपका है 86.0%। कितना है 86.0%। यहां आप ध्यान दीजिएगा 86.2%। यहां क्या है 86 तो शीर्ष 5 यहां देखें शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पहला नाम यहां लक्षद्वीप, दूसरा दमन दीव, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा दिल्ली, पांचवा चंडीगढ़। तो प्रश्न आपका कहां से हो गया शीर्ष 5 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग पहुंचेंगे न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। यहां 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। 3 साक्षरता वाले न्यूनतम 3 साक्षरता यहां न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम 3 साक्षरता वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों वह है दादर नगर एवं हवेली। दादर एवं नगर हवेली। पहला क्या है दादर नगर। पहला है दादर नगर हवेली। न्यूनतम साक्षरता दर वाले में पहला आपका क्या है दादर नगर हवेली। दूसरा है आपका पुडुचेरी। दूसरा आपका कौन सा है पहला दादर नगर हवेली। अगर इसका परसेंटेज पर जाएंगे तो 76.2%। कितना है फिर से देखें 76.2%। 76.2% इसका है दादर नगर हवेली का। और पुडुचेरी का है 85 पॉइंट। पुडुचेरी का कितना है 85.8%। और वहीं आपका चंडीगढ़। वहीं आपका क्या है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का जो परसेंटेज है वह 86। यह आपका रहा 3 साक्षरता वाले न्यूनतम राज्य। तो शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां अगला प्रश्न जो है पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य केंद्र शासित क्षेत्र मिला के पुरुष साक्षरता वाले 5 केंद्र शासित पुरुष साक्षरता वाले। यहां कौन सा है पुरुष साक्षरता वाले। हमें क्या देखना है पुरुष साक्षरता वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न आपका यहां है पुरुष साक्षरता वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश अभी पढ़ाया गया। तो पुरुष साक्षरता वाले 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला है आपका कौन केरल।
पुरुष साक्षरता जहां सबसे अधिक है किसी राज्य में, तो वह कहाँ है, वह केरल है, जिसका परसेंटेज है 96.1%। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक आपका कहाँ है, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक आपका है केरल। दूसरा है लक्षद्वीप। दूसरा आपका कहाँ है, दूसरा आपका है लक्षद्वीप। पहला है केरल, दूसरा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है लक्षद्वीप, जहां का 95.6%। 95 पॉइंट कितना परसेंट है, 6%। तीसरे पॉइंट 5 बताना है, तो तीसरे पॉइंट पर है मिजोरम। तीसरे पॉइंट पर कौन है, मिजोरम। मिजोरम का प्रतिशत देखेंगे तो 93.3%। कितना है, मिजोरम का है 93.3%। अगला देखा जाए गोवा। गोवा का प्रतिशत है, गोवा का जो प्रतिशत है वह है 92.6%। 92.6%, 92.6%। त्रिपुरा है 91.5%। तो यहां यह चीज ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत रटने की आपको जरूरत नहीं है, एक अनुमान आपको जानकारी हल्की सी रखिएगा, लेकिन डायरेक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो पुरुष साक्षरता में 5 केंद्र शासित जो राज्य है, सबसे ज्यादा केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। यही आपको ज्यादा परसेंटेज की उतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी चर्चा यहां थोड़ी सी आपको बता दी गई। अगला प्रश्न यहां देखा जाए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य। अगला प्रश्न हमारा जो है वह क्या है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता। यहां हम देखें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले, जहां न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वह कौन कौन से राज्य हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता की अगर बात कही जाए तो सबसे ज्यादा न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा बिहार में है। अगर परसेंटेज पे जाया जाए तो 71.2%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहां है, बिहार में, और कितना परसेंट है, 71.2%। वहीं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पुरुष साक्षरता पर देखा जाए तो 72.6%। इसका कितना है, 72.6%। यह पहले पर है और ये दूसरे पर। तीसरे पॉइंट पर आंध्र प्रदेश। तीसरे पॉइंट पर कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो है वह है 74.9%। 74 पॉइंट कितना है, 9%। मेघालय में पुरुष साक्षरता जो है वह है आपका 76.0। और पांचवा आपका है, पांचवा जम्मू कश्मीर और झारखंड, दोनों का साथ ही साथ है, बराबर में है। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर और झारखंड, दोनों बराबर में हैं। जम्मू कश्मीर पांचवें पर दोनों आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर और झारखंड, जिसका है 76.8%। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहां कहां है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार। कहां है, बिहार। यहां देखिए बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और झारखंड, दोनों एक ही पर 76 पॉइंट हैं। तो इस क्रम में आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता और
पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य कौन है? तो पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य आपके ये हो गए। कौन कौन से हैं? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। अगला प्रश्न आपका है कि स्त्री साक्षरता वाले 5 राज्य, यहां देखें स्त्री साक्षरता वाले 5 राज्य, स्त्री साक्षरता वाले 5 राज्य यहां हमें बताना है कि स्त्री साक्षरता में कौन से नंबर 1 से 5 तक राज्य आते हैं। तो सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता कहीं है? सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता जो है केरल में है। सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता कहाँ है? केरल में है, जिनका परसेंटेज देखा जाए तो 92.1%। कितना है? अगर स्त्री साक्षरता को देखा जाए तो सबसे अधिक स्त्री साक्षरता जो है वह केरल में है। और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट है मिजोरम। मिजोरम में दूसरा पॉइंट किसका है? दूसरे स्थान पर है मिजोरम। मिजोरम का अगर परसेंटेज देखा जाए तो इसका परसेंटेज है 89.3%। 89 कितना है? 3%। तो स्त्री साक्षरता के 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला केरल हो गया, मिजोरम, और तीसरा अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का परसेंटेज देखा जाए तो 87.9%। और चौथे स्थान पर अगर देखें तो चौथा स्थान गोवा का है। चौथा स्थान किसका है? चौथे स्थान पर गोवा है, जिसका है 84.7%। 84 कितना परसेंट? 7%। और अंतिम आपका है त्रिपुरा। पांचवा कौन सा है? त्रिपुरा। पांचवा आपका कौन सा है? त्रिपुरा, जिसका परसेंटेज देखा जाए तो 82.7%। कितना है? 82.7%। तो स्त्री साक्षरता में सबसे प्रमुख कौन है? केरल, मिजोरम। यहां देखा जाए कौन कौन से हैं? केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा। यह परसेंटेज पर बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है आपको, केवल यह क्रम आपको याद रखना है। यह विशेष ध्यान दीजिएगा, जो पूछे जाते हैं प्रश्न इस क्रम में ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे 5, 2, 3, 1 से लेकर अगर 5 तक तैयार रहेगा तो यहां से क्वेश्चन आपके पूरी तरह से हो जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अंतिम जो प्रश्न यहां से है, इस पर देखा जाए सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले, सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यह अंतिम बिंदु है। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता में दर में अंतर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जिसका प्रतिशत किसमें? पुरुष स्त्री की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है। तो स्त्री पुरुष साक्षरता दर में जहां सबसे ज्यादा अंतर है वह है राजस्थान। राजस्थान में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है। सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है, जिसका परसेंट है 27.1% का अंतर पाया जाता है स्त्री पुरुष साक्षरता में। कहां? राजस्थान में। दूसरा है जहां स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे कम, दूसरे स्थान पर सबसे कम साक्षरता में अंतर मिलता है। दूसरा सबसे प्रमुख राज्य है वह है आपका है, दूसरा प्रमुख है झारखंड। कौन है? झारखंड दूसरा प्रमुख राज्य है जहां स्त्री साक्षरता सबसे कमी है, वह आपका है 21.4। और तीसरा आपका जो स्त्री पुरुष साक्षरता का अनुपात सबसे ज्यादा है वह आपका है दादर नगर एवं हवेली। दादर एवं नगर हवेली। तीसरा आपका है दादर एवं नगर हवेली एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। जहां स्त्री पुरुष साक्षरता का गैपिंग ज्यादा है वह है 20.9%। कितना है? 20.9%। जम्मू कश्मीर। इसके बाद स्त्री पुरुष का सर्वाधिक जो
साक्षरता दर में अंतर है वह कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा अंतर जम्मू कश्मीर, इसका है 20.4%। 20 पॉइंट कितना? 4%। अंतिम आपका है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह अनुपात का अंतर पाया जाता है 20.1%। यह है आपका क्या था? सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर अंतर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित में मिला करके यह सर्वाधिक अंतर पाए जाते हैं। वह कौन कौन से हैं? राजस्थान, कौन से? राजस्थान, झारखंड, दादर एवं नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़, जहां स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर मिलता है, सब सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां लिखा गया है सौर मंडल के ग्रह वन एवं संरक्षण अधिनियम। अब यहां सौर मंडल में ग्रह कौन, ग्रहों के विषय में जानना है तो इसे जानिएगा। सौर मंडल में जो ग्रह हैं, सबसे छोटे ग्रह से हम यहां शुरुआत कर रहे हैं। सबसे छोटा ग्रह यहां पर कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, इस पर हम चलते हैं। सौर मंडल का सबसे ग्रह की जो बात कही जा रही है वह है बुध। सौर मंडल के ग्रहों की यहां चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो सौर मंडल में का जो ग्रह है वह है बुध। बुध सूर्य की परिक्रमा करता है और यह परिक्रमा जो करता है कितने दिनों में करता है? तो सूर्य की यह परिक्रमा 88 दिनों में करता है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? सूर्य की परिक्रमा करने में से 88 दिन लगता है। और अपने अक्ष पर यह घूर्णन कितने समय में करता है? तो अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि इसकी है 59 दिन। अपने अक्ष पर इसकी घूर्णन करने की जो अवधि है वह कितने दिन की है? 59 दिन की। अपने अक्ष पर जब यह घूमता है तो इसकी अवधि कितनी होती है? यह अवधि है 59 दिन। अब क्या बुध ग्रह के कोई उपग्रह हैं? अगर नहीं है तो वहां क्या होगा? तो बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है तो उस बुध ग्रह के पास अपने कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह यहां हम देखते हैं शुक्र, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को हम क्या कहते हैं? शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करते समय, सूर्य की परिक्रमा टोटल यह 255 दिन में करती है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? सूर्य की परिक्रमा यह 255 दिन में। और अपने अक्ष पर जो यह घूमती है तो अपने अक्ष पर इसके घूमने का जो समय है वह है 243 दिन। अपने अक्ष पर कितना घूर्णन करती है? घूर्णन की अवधि 243 दिन। क्या शुक्र के उपग्रह हैं? तो शुक्र के भी अपने उपग्रह नहीं हैं। तो दो ग्रह अब दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा? बुध और शुक्र, जिसके अपने उपग्रह नहीं हैं। तीसरा ग्रह की हम चर्चा करते हैं। तीसरा ग्रह आपका है पृथ्वी। तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। कितना समय? 365 दिन का समय लगता है। इसकी घूर्णन की जो अवधि होती है, घूर्णन की इसकी अवधि होती है 1 दिन। 1 दिन में अपने अक्ष पर यह घूम जाती है। घूर्णन की अवधि जिसे अपने अक्ष पर 1 दिन घूम जाती है वह है 1 दिन। इसके अपने एक उपग्रह हैं। तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के एक उपग्रह हैं। अगला है मंगल। अगला कौन सा? अगला ग्रह आपका है मंगल। अगला ग्रह आपका है मंगल। मंगल जो है 687 दिन में
सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? यह सूर्य की परिक्रमा आप याद रखिएगा 687 दिन में अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, इसके अक्ष की घूर्णन की अवधि है 1 दिन। इसके अपने कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के अपने 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। किसके उपग्रह नहीं है यह भी याद रखिएगा, किसके किसके नहीं है? बुध और शुक्र का। अभी चलिए बृहस्पति, 5वां ग्रह जो है आपका वह कौन सा है? वह है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और यह बड़ा ग्रह 11.11 वर्ष में 11.11 वर्ष में 11.11 वर्ष में यह सूर्य की परिक्रमा, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। यह अपने अक्ष पर कितने घंटे में पूरा कर घूमती है? तो यह अपने अक्ष पर 9.56 मिनट में 9.56 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 79 उपग्रह, बृहस्पति के अपने कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं। शनि 6वां ग्रह है शनि। शनि सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो शनि सूर्य का चक्कर 29.5 कितने दिन में? 29.5 वर्ष में 29.5 वर्ष में यह सूर्य का चक्कर लगा देती है। और इस सूर्य का चक्कर लगाते समय अपने अक्ष पर कितने घंटों में पूरा करती है? अक्ष पर इसकी घूर्णन की अवधि क्या होगी? तो अक्ष पर इसकी घूर्णन की अवधि है 10 घंटा 40। कितना है? 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूमती है। इसके कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के 62 कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। अरुण 7वां जो ग्रह है वह है आपका अरुण। अरुण सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो अरुण सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 84 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्षों में पूरा करती है? 84 वर्ष में करता है। और इसको अपने अक्ष पर 17.14 घंटे में पूरा करती है। घंटे में पूरा करती है। इसके कितने उपग्रह हैं? अरुण के अपने 27 उपग्रह हैं। अरुण के कितने उपग्रह हैं? अरुण के 27 उपग्रह हैं। अगला है अरुण के बाद वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 164 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगेगा? 164 वर्ष का समय लगता है, जो 16.7 घंटे में, कितना? 16.7 घंटे में पूरा करती है। इसके कितने उपग्रह हैं? इसके अपने 13 उपग्रह हैं। यह है आपका प्रश्न। अब यहां आप अपने प्रश्नों को करेंगे कैसे? सबसे ज्यादा देखिए यहां जो पूछा जाता है कि ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप बुध लगाएंगे। कौन सा है? ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो यहां आप देखें बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति के। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के 1 उपग्रह है और वह उपग्रह है आपका चंद्रमा। तो इस ढंग से इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सौर मंडल के ग्रह। आगे हम लोगों का जो है वन्य जीव संरक्षण परियोजना, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर देते हैं। किस पर? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम परियोजना, वन्य जीव संरक्षण परियोजना। तो एक परियोजना पर पहले चर्चा करते हैं, वन्य जीव संरक्षण पर। गिर परियोजना, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित परियोजना है गिर परियोजना। गिर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो गिर परियोजना शुरू की गई थी बच्चों 1972 में। गिर परियोजना कब शुरू की गई थी? 1972 में शुरू गई। दूसरा है बाघ परियोजना। दूसरा कौन सा है? बाघ परियोजना।
अब बाघ परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत होती है 1900। तीसरा है घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना, घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1975 में, इसका शुभारंभ होता है। कौन सा? घड़ियाल परियोजना का। अगला है कछुआ संरक्षण अधिनियम, कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण, कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत होती है 1975 में की गई। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत भी 1975 में ही की गई। अगला है मगर प्रजनन परियोजना, मगर प्रजनन परियोजना, मगर प्रजनन परियोजना, मगर प्रजनन परियोजना। मगर प्रजनन परियोजना की शुरुआत भी 1975 में। कब की गई? इसकी शुरुआत 1975 में। अगला है गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना की जो शुरुआत हो रही है यह 1987 में की गई। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब की गई? गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987। हिमचीता परियोजना, हिमचीता परियोजना, हिमचीता परियोजना की भी शुरुआत कब? 1987 में ही की गई। हिमचीता परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1987 में। गिद्ध परियोजना, गिद्ध परियोजना, गिद्ध परियोजना की शुरुआत हो रही है 2006 में। गिद्ध परियोजना की शुरुआत कब की जा रही है? तो गिद्ध परियोजना की शुरुआत की जा रही है 2006 में। हाथी परियोजना वर्ष, हाथी परियोजना वर्ष, हाथी परियोजना वर्ष। हाथी परियोजना वर्ष कब शुरू किया गया शुरू हुआ? तो यह हो रहा है 1992 में। हाथी परियोजना वर्ष कब है शुरू हुआ? 1992 से हाथी परियोजना वर्ष शुरू किया गया। तो यह रहा है आपका सौर मंडल के ग्रह और वन्य जीव संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई। इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।